हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके महासागर की इस क्लास के अंदर बड़े रोचक प्रश्नों के साथ। तो शुरुआत करते हैं। आज अपनी जो प्रश्नोत्तरी है विशेष रूप से जो आगामी जितने भी भर्ती आने वाली है उनके लिए रामबाण साबित करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न दिया गया है कि अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 153 में ये व्याख्या की गई है भारतीय संविधान के अंदर कि 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक राज्य हो या दो से अधिक राज्य हो, दो या दो से अधिक राज्यों के अंदर एक राज्यपाल जी होंगे। कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। तो उनके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा जो प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री होगा और उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्य का राज्यपाल करेगा। इनकी सलाह के लिए, मुख्यमंत्री की सलाह के लिए मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, मुख्यमंत्री की सलाह को लेकर के। ये मंत्री होते हैं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। निम्न में से विधानसभा का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 352 दिया गया है, 356 है, मुख्यमंत्री की इच्छा है। तो 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती है। तो जब आपातकाल लगता है तो विधानसभा भंग हो जाती है और इसके आधार पर मुख्यमंत्री की इच्छा पर भी यह निर्भर करता है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना रहेगा। तो यहाँ पर तीनों ही सही रहेंगे अपने। अगला प्रश्न है भाई, अनुच्छेद 216 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 216 में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन किया जाए और इनके अंदर जो न्यायाधीश होते हैं ना, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किन के द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? अनुच्छेद 315 के तहत आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ये बिल्कुल सही है। आरपीएससी की जो स्थापना हुई थी, आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी भाई 20 अगस्त को। कब हुई थी? 20 अगस्त 1949 को। 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष बने थे एस के घोष बने थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें इनमें से दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का कार्य कौन करता है। नगर पालिकाओं की निर्वाचन नामावली वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है और ये इनका जो चुनाव होता है नगर पालिकाओं का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 243 के भाग में दिया गया है। अगला है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये हुआ था 1999 के अंदर। कब हुआ था? 1999 के अंदर इसका गठन हुआ था 18 जनवरी को। कब हुआ था? 18 जनवरी 1999 को। अगला है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 में आएगा, 17 में नहीं आएगा, 15 में। तो ये पहला तो हो गया अपना है सत्य। राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2001 में नहीं लागू हुआ था, 2000 में लागू हुआ था। दोनों ही कथन इनमें से क्या है भाई? असत्य है, सत्य नहीं है। मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य सचिव का चयन है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। अगला है प्रश्न, भारत में कलेक्टर पद का सर्जन किस वर्ष हुआ था। तो 1772 में हुआ था और एक अंग्रेज अधिकारी थे हेस्टिंग्स, तो उनके द्वारा है, हेस्टिंग्स के द्वारा है। ये क्या लिख दिया भाई? हेस्टिंग्स के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है ना, ये अंग्रेज अधिकारी थे भाई, इनके द्वारा है इस पद का सृजन किया गया था। निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहले है, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान लिखित एवं लिखित लेकिन अविकसित है। अविकसित नहीं, भारत का संविधान वो विकसित है। तो यहाँ पर कथन 2 है वो सत्य नहीं है, इसमें केवल एक कथन है वो सत्य है। संविधान के उद्देश्यों से कौन परिचय कराता है। तो संविधान के उद्देश्यों से जो परिचय करवाता है वो है प्रस्तावना। अगला है, निम्न में से कानूनी अधिकार है। तो सबसे पहले समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो दोनों अधिकार है ये मौलिक अधिकार है। कौन से है? ये मौलिक अधिकार है। उपभोक्ता का अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार। अगला है प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के सिद्धांत से प्रभावित है। बिल्कुल, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, ये सही है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में नहीं मिलता, भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है। 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, केवल एक सत्य है। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वां जो मूल कर्तव्य था वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम पर न लगाओ, केवल क्या दो, उनको अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, ये 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? ये 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 6वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 6वें संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2002 के अंदर। अगला देखिए प्रश्न, निम्न कथनों में सत्य कथनों का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहले तेज सिंह के शासन काल में इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया था। तेज सिंह नहीं थे उस समय, जेतर सिंह थे। कौन थे? जेतर सिंह थे।
अगला है अलट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया, ये बिल्कुल सही है। मेवाड़ के अंदर नौकरशाही का गठन सबसे पहले अलट ने किया था, इसमें केवल 2 नंबर है, बिल्कुल सही। किस मेवाड़ महाराणा ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो ये राज सिंह प्रथम थे, इन्होंने ही राजसमंद झील का निर्माण करवाया था गोमती नदी पर, ठीक है ना, राजसमंद झील का निर्माण। उष्णा साहिबा महिला, उष्णा साहिबा महिला, ये जो थी महिला कलाकार, इनका संबंध कौन से चित्रशैली से माना जाता है? देखिए, एक तो थी उष्णा साहिबा और एक थे अल्लाह बख्श। कौन थे? अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श। ये तीनों कलाकार थे, वो अजमेर शैली से थे। कहां से? अजमेर से। राजस्थान में गोबर निर्मित सूखे उपलों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई आकृतियां, जो गोबर से जो उपले थेपड़ी बनाई जाती है, उनको एक साथ रख करके क्या बनाया जाता है भाई? ये बटेवड़े बनाए जाते हैं, बटोड़े बोलते हैं अपने, बटेवड़े। अगला है तीर कमान के लिए प्रसिद्ध बोडी गामा। देखो, तीर कमान के लिए 2 क्षेत्र प्रसिद्ध है, एक तो चंदू जी का गड्ढा, ठीक है ना, एक तो है चंदू जी का बाड़ा या चंदू जी का गड्ढा, और दूसरा जो है वो है बोडी गामा। चंदू जी का गड्ढा ये तो बांसवाड़ा से, ठीक है ना, और ये बोडी गामा है ये डूंगरपुर से। अगला है सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। सबसे पहले 1818 ईस्वी के अंदर, 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कर्नल टोड था। कर्नल टोड नहीं थे, इनकी जगह कौन थे भाई? कर्नल टोड नहीं थे, इसकी जगह ये थे भाई मेडकोफ। कौन थे? मेडकोफ थे, मेडकोफ, ठीक है ना। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में हुई थी, 35 में नहीं हुई थी। तो दोनों ही कथन क्या है, इनमें से कोई कथन है वो सत्य नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का अजमेर दरबार कब लगा था? अजमेर दरबार इन्होंने लगाया था 1832 में। कब लगाया था? 1832 में। और इनके दरबार में बीकानेर के राजा थे, जैसलमेर के राजा थे, और जोधपुर के राजा है वो उपस्थित हुए थे। 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में किन किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई थी? एक तो मेजर वुड की हत्या हुई थी और कर्नल न्यूबरी की हत्या हुई थी। 1 और 2 बिल्कुल सही रहेगी इसके अंदर। अंग्रेजों ने सरी झील नहीं, ये सांबर झील नमक समझौता, सांबर झील नमक समझौता कब किया था? सांबर झील नमक समझौता ये हुआ था भाई 1869 के अंदर। कब हुआ था? 1869 के अंदर। और अंग्रेजों ने, एक तो थे शासक जयपुर के शासक थे भाई राम सिंह, और जोधपुर के शासक थे तगत सिंह, इनके साथ है ये समझौता किया था, ठीक है ना। अगला है प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लिखा गया है समाचार पत्र, दूसरा है समाचार पत्र देखिए राजपूताना गजट है मौलवी मुराद अली, देश हितैषी मुंशी मुन्नालाल शर्मा। आगे बाण है, इनके जो संपादक थे जय नारायण व्यास थे। कौन थे? जय नारायण व्यास थे, ठीक है ना। यहाँ आगे बाण है वो है संगत रहेगा। सेनानी है वो शंभुदयाल सक्सेना। खांडलाई आश्रम की स्थापना किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत नहीं, खांडलाई आश्रम की स्थापना ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 1934 में। अगला है सुक्ति मुक्ति शूद्र मुक्ति स्त्री मुक्ति महेंद्र कुमार पुस्तकों के लेखक थे अर्जुनलाल सेठी। कौन थे? अर्जुनलाल सेठी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन ये कब हुआ था? ये हुआ था 31 दिसंबर 1945 को, और दूसरा जो दिन था वो था 1 जनवरी 1946। 2 ही दिन का अधिवेशन था जो उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? उदयपुर में। अगला है निम्न में से कौन कौन से मंदिर कोटा में स्थित है? देखिए, गेपरनाथ जी का, मथुराधीश और विभीषण मंदिर है, ये तो कोटा के अंदर है। केशवराय जी का मंदिर है, ये बूंदी के अंदर है, ठीक है ना, बूंदी के अंदर। अगला है बागोर दुर्ग किस जिले में? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बागोर तो है केतरी झुंझुनू के अंदर। बागोर की हवेली की बात करें, बागोर हवेली की अगर बात करें तो ये आते हैं उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर के अंदर। अगर बागोर सभ्यता की बात करें, बागोर सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता आती है भाई कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर आती है? भीलवाड़ा के अंदर। अगला है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। राज सिंधी अकादमी, देखिए यहाँ पर एक तरफ संस्थान और दूसरी तरफ पत्रिका लिखी गई है। देखिए, सबसे पहले बात करें राज सिंधी अकादमी के द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती तो वो थी रिहान। अगला है राज साहित्य अकादमी, इसके द्वारा मधुमती, और राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ये जागती ज्योत, ठीक है ना। गिरीशन ने राजस्थान बोलियों को कितनी शाखाएं दी थी? तो लगभग कितनी शाखाएं दी थी भाई? 5 शाखाएं दी थी। एक तो थी पश्चिमी, और दूसरी थी उत्तरी पूर्वी, तीसरी थी मध्य पूर्वी, और चौथी थी दक्षिण पूर्वी, और 5वीं थी दक्षिणी, ठीक है ना। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? यहाँ पर देख, केवाई माता का मंदिर है वो केनियासर के अंदर है। जोगियाना माता का मंदिर है ये भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पर अपना यह संगति ये हो गया। चीच माता बांसवाड़ा, घेवर माता राजसमंद। अगला है निम्न में से कौन सा आभूषण पैर का नहीं है? तो यहाँ देखिए,
तेतड़ा पैर का है, तगड़ी ये कमर की है। तगड़ी किसकी है? कमर की है। नेवरी और कड़ा ये पैर की है। अगला है, औरंगजेब ने निम्न में से किस दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण गागरोन दुर्ग के अंदर करवाया था। निम्न में से ग्रासीय जनजाति के नृत्य कौन से? देखिए, रायण है, ये ग्रासीय का। मौर्या है, ये ग्रासीय का। इंद्रपुरी ये सहरिया का है। किसका है? सहरिया का है। और वालर भी किसका है? ग्रासीय का। तो रायण, मौर्या और वालर ये तीनों ग्रासियों की है। नागोजी भाट का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो भवाई से। भवाई मूल रूप से मेवाड़ अंचल का प्रमुख लोकनाट्य है। अगला है, संत दादू दयाल की मृत्यु के बाद कितनी शाखाएं बनी थी भाई? तो ये 6 शाखाएं बनी थी। कितनी बनी थी? 6 शाखाएं। कौन कौन सी थी? एक तो थी खालसा। कौन सी थी? खालसा थी। दूसरी थी नागा, नागा। तीसरी थी विरक्त। कौन सी थी? विरक्त थी। चौथी थी खाकी, खाकी। पांचवी थी उत्तरादे, उत्तरादे। और छठी थी निहंग। कौन सी थी? निहंग थी। अगला प्रश्न है, चाक बात का संबंध। देखिए, चाक बात का संबंध किससे है? चाक बात का संबंध है, चाक बात का संबंध है ये विवाह से। किससे होता है? विवाह से होता है। ढूंढ उत्सव, ढूंढ में क्या होता है भाई? ये जो पर्व मनाया जाता है ये होली के अवसर पर मनाया जाता है। तो मामा जी के द्वारा, मामा जी के द्वारा बच्चों की, अपने भांजे भांजी के लिए खिलौने भेजे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये फाल्गुन माह के अंदर आता है। संयुक्त भारत राजस्थान का उद्घाटन, संयुक्त भारत राजस्थान का उद्घाटन 5वां चरण में होता है और 5वें महीने में हुआ था, 15 मई 1949 को। अगला प्रश्न देखिए, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये जो पहाड़ियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है भाई? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो घाटी है वो है किन्नौर घाटी। सबसे पहले बात कर ले, किन्नौर घाटी है। इसके बाद अलावा पार्वती घाटी है। इसके अलावा बात करें, सांगला घाटी है, सांगला घाटी जिसे बाजपा भी कहते हैं। मालना घाटी है। इसके अलावा कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी, ये भी कहाँ पर है? और कांगड़ा घाटी भी है। एक है चुम्बू घाटी, चुम्बी घाटी। तो ये है वो सभी हिमाचल प्रदेश। तो किन्नौर आ गई, पार्वती आ गई, मरखा घाटी ये लद्दाख में। कहां पर है ये लद्दाख के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही दिया गया अपना। देखिए, निम्न में से पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की चोटी है वो महेंद्रगिरी है, उड़ीसा की। कौन सी है? उड़ीसा की है। अगला है, निम्न में से किस नदी का उद्गम शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग करेगा तो झेलोगे नहीं आप, झेलम नदी का। अगला है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर है, चित्रकूट है। देखिए, ये कौन सी कला है? ये विरहा नदी के अंदर है। विरहा नहीं, वाराही नदी, ये कर्नाटक के अंदर है। कपिल धारा है, ये मध्य प्रदेश में आता है, नर्मदा। कपिल धारा को धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। होशंगाबाद और जबलपुर नदी किस, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर है, ठीक है ना। पिन घाटी और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी होगी, खीरगंगा होगी। इसके अलावा इंद्र किला, इंद्र किला हो गया। और इसके अलावा सिम बालबारा, सिम बालबारा, ये जो सभी राष्ट्रीय उद्यान है ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सबसे पहले घाट प्रभा, घाट प्रभा है ये कर्नाटक के अंदर है, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल है ये उड़ीसा के अंदर है। पेरियार, पेरियार, पेरी की बात जहां पर करे वो केरल का नाम आता है, चाहे वो झील हो, पहाड़ी हो, चोटी हो, अभ्यारण्य हो। अगला है, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1975 को। कब? 1975 को। अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो बांधवगढ़ है ये मध्य प्रदेश में। संजय गांधी, संजय गांधी ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। माधव उरकाना ये भी मध्य प्रदेश की है। राजस्थान के किस संभाग का क्षेत्रफल? ये तो प्रश्न छोड़ दो आप। निम्न में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? देखिए, सबसे पहले बहराज, बहराज कहां पर है भाई? अलवर के अंदर। बरवाड़ा, बरवाड़ा है ये जयपुर के अंदर है भाई। बरवाड़ा चोटी है कहां पर है? ये जयपुर के अंदर है। तो सही सुमेलित तो ये नहीं है। सिरावास अलवर में है, बाबाई जयपुर के अंदर है। आरावाला की पहाड़ियां ये बुंदीश माधोपुर के अंदर, आरावाला। अगला है, थानवेट की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बाड़मेर की जलवायु किस प्रकार की है? तो जैसलमेर और बाड़मेर की जो जलवायु आती है, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, पश्चिमी जोधपुर हो या दक्षिण पूर्वी बीकानेर हो, ये आती है EAD के अंतर्गत। राजस्थान में साई रोजक्स मिट्टी, साई रोजक्स मिट्टी ये कहां पर पाई जाती है भी? ये श्री गंगानगर के अंदर पाई जाती है। तो आज जो इतने हमने प्रश्न किए हैं, सबसे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मोटिवेट के तौर पर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, कम समय में ज्यादा प्रश्न आपको कवर कराता रहूं। जय हिंद दोस्तों।